एक्चुअली मार्को रूबियो यानी अमेरिका के विदेश मंत्री जब भारत आए क्वाड मीटिंग को अटेंड करने, उस समय क्वाड मीटिंग को अटेंड करते समय आना चाहिए था दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली पहुंचना था, लेकिन पहुंचे वो कोलकाता। कोलकाता पहुंचने के पीछे उनका मकसद क्या हो सकता है, आप बखूबी उनको जानते होंगे। एफसीआरए एक्ट के अनुसार जो 2025 में अमेंडमेंट हुआ था, उसके अकॉर्डिंग 2026 के दिसंबर एंड तक प्रस्ताव ऐसा था कि एफसीआरए एक्ट में जिन जिन मिशनरी जो एजेंसीज थी उनका लाइसेंस रद्द होने वाला था। लाइसेंस रद्द होते ही जो मदर टेरेसा का एक पहले से मिशनरी संस्थान चला आ रहा है काफ़ी लंबे अरसे से, उसका भी लाइसेंस ख़त्म होने वाला था, लाइसेंस सस्पेंड होने वाला था। अब उनका क्या पर्सपेक्टिव है क्या नहीं है वो तो आने वाले टाइम की बात है, लेकिन जब गृह मंत्रालय के द्वारा 2025 में अमेंडमेंट किया गया था, वो अमेंडमेंट अब लागू होने वाला था 2025 के एंड तक। और उस एफसीआरए एक्ट के अकॉर्डिंग जो लाइसेंस मिल चुके थे, या तो उनको दोबारा रिन्यू करवाना था, रिन्यू नहीं करवाते तो दूसरा अपने आप ही एक्ट था कि ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाते। सस्पेंड होते ही जैसे ही ऐसा लगता है कि मिशनरी बंद हो जाएगी, तो उनको मिशनरी के आड़ में अमेरिका ज़्यादातर हद स्पाई एजेंट घुमाता रहता है। स्पाइज दुनिया में जितना भी उनको रहता है कि जानकारियाँ कहाँ से कलेक्ट हो सकती है, पॉलिटिकल एजेंसियाँ क्या कर रही है, इंडिया के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, ग्राउंड लेवल क्या है, वो सब चीज़ें नेशनल और एंटी नेशनल के तौर पर मिशनरी ही प्रोवाइड करते हैं मेजॉरिटी चांसेस। और पेंटागन ज़्यादातर हद तक उनको फंड प्रोवाइड करता है अलग अलग माध्यम से। और पहले की रिपोर्ट ऐसी बताई जा रही है कि पेंटागन ने बहुत सारे, जैसे साउथ कोरिया में भी और नॉर्थ कोरिया में भी ऐसे मिशनरी चला रखे थे, और उन मिशन के तहत वहाँ से जानकारी उनको कलेक्ट हुआ करती थी, और उन जानकारी के तहत ही काफ़ी हद तक उन्हें जो सस्पिशियस जानकारी मिल जाया करती थी, उसके अकॉर्डिंग ही फिर जो सीआईए वगैरह काम करती थी, और फिर उनको पेंटागन की तरफ से जितना भी होता था फंड मुहैया करवाया जाता था। एक्चुअली अब मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, वो आने वाले हैं जयपुर भी, और जयपुर के अलावा दो तीन अलग अलग आगरा जैसे सिटीज़ में और भी उनकी मीटिंग्स हेल्ड होने वाली हैं। अब मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री यहाँ मीटिंग करके जाएंगे, उनके बाद में काफ़ी हद तक तेल की जो सप्लाई है वेनेजुएला से, वहाँ से भी सप्लाई करने के प्रावधान बनाए जा रहे हैं, और एग्रीमेंट बनाने का प्रावधान किया जा रहा है। और वेनेजुएला के विदेश मंत्री हैं वो भी आ चुकी है। और ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ क्वाड नेशंस की थी। क्वाड मतलब ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और यूएस, इन चारों देशों को मिलाकर क्वाड समिट होता है हर साल की तरह। और कुछ समय से ऐसा चला आ रहा था कि अमेरिकन जो थे क्वाड से एग्जिट लेना चाह रहे थे, लेकिन अभी उनकी सिचुएशन नहीं एग्जिट लेने की, इसलिए उनको समिट अटेंड करना पड़ रहा है। और इसी समिट के तहत हो सकता है कि ऐसा प्रयोजन बन जाए भारत के साथ में मीटिंग करने का, यूएस प्रेसिडेंट खुद को यहाँ आना पड़े। यदि प्रेसिडेंट खुद आते हैं तो ऐसा आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि भारत और यूएस के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड की डील हुई है, उनमें ज़्यादातर हद तक जो डिफेंस पैक्ट होने वाला है वो देखने को मिलेगा। डिफेंस के अलावा दूसरा पर्सपेक्टिव मिलेगा कि ऑयल का इंपोर्ट करेगा भारत वेनेजुएला से। और तीसरा पर्सपेक्टिव मिलेगा कि फ्री ट्रेड के तहत जो भी एग्रीमेंट करने का मिले वो भी करने का प्रावधान किया जा सकता है। ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है विशेषज्ञों के द्वारा।